कांग्रेस के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जयपुर से कोटा जाने के दौरान रास्ते में कई जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का निवाई पहुंचने के दौरान पूर्व विधायक प्रशांत बेरवा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शेखावटी गीतों के माध्यम से गोविंद सिंह डोटासरा का स्वागत किया। वहीं टोंक पहुंचने पर जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद बेरवा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर हमला बोलते हुए कई आरोप लगाए। डंगे सो सेवा करे जो टोंक निवाई डंगे सो सेवा करे जो टोंक निवाई खान भी सकरा नहीं माल में चने बहुत ही बहुत अरे भाई पीछे हो, भाई पीछे सबको। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अगर राजस्थान की विधानसभा में जनता की आवाज उठाते हैं तो जूली साहब जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है एससी समाज से आते हैं, उनको धमका करके बैठा दिया जाता है, उनकी आवाज बंद कर दी जाती है। जो विपक्ष के उसके ऊपर कैमरे तैनात कर दिए जाते हैं कि ये क्या बातें करते हैं, और कैमरे तैनात ही नहीं, केवल विपक्ष पे कैमरे होंगे और उनका जो एक्सेस होगा वो रेस्ट रूम, जो स्पीकर का रेस्ट रूम है उसमें होगा, और 26-27 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। ये कहाँ का न्याय है? पूरे देश में, लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी प्रदेश की विधानसभा में इस तरीके का आपने देखा होगा कि विपक्ष के लिए अलग कानून और पक्ष के लिए अलग कानून? पूरे तरीके से बाइस्ट होकर के माननीय स्पीकर देवनानी साहब जो है वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जनता की आवाज को, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या हालात होंगे। राजस्थान की विधानसभा का बजट सत्र जब आएगा तो आप देखना इनकी क्या हालत होगी। शिक्षा विभाग में ट्रांसफर की लिस्ट का इंतजार बड़ा लंबा हो गया है। मंत्री जी कहते हैं कि इंतजार तो मंत्रिमंडल में फेरबदल और शिक्षा मंत्री का जो है वो छुट्टी, ये भी इंतजार ही हो रहा है। प्रदेश की जनता तो इसका इंतजार कर रही है। हो सकता है कुछ शिक्षक ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसफर मंत्री या सरकार थोड़ी कर रही है, वो तो भारतीय भवन से हो रहे हैं। भारतीय भवन से लिस्टें तैयार हो रही है, आरएसएस लिस्टें तैयार कर रहा है। आरएसएस कभी चुनाव नहीं लड़ता है, लेकिन जब सत्ता बीजेपी की आ जाती है तो वो सत्ता चलाता है। ये दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश। मदन जी राठौड़ कहते हैं कि आपकी जुबान थोड़ी सी बिगड़ी हुई रहती है। मदन जी राठौड़ को कौन पूछ रहा है? हमसे भी ज्यादा माली हालत है उनकी, तो सत्ता होते हुए भी तो कुछ तो कहेंगे ना हमारे लिए। उपराष्ट्रपति का बीजेपी कहती है कि हमारे 1.5 साल और कांग्रेस के 5 साल बराबर है। नहीं, सही कह रही है वो, लेकिन वो कह ये रही है कि जो 5 साल में जो अच्छी योजनाएं कांग्रेस की सरकार ने, जन हितैषी योजनाएं लाए, उनको मटिया में 1.5 साल में ही कर दिया हमने, ये कह रही है। वो सुनने में थोड़ा फर्क रह जाता है लोगों को। पंजाब से लेकर राजस्थान और बिहार, बंगाल, कई राज्यों के अंदर हालात बाढ़ के और तबाही के हैं। मैं कह रहा हूँ तबाही के हैं। फिर भाई राम रूठ जाए तो राज मदद करता है। यहाँ तो राम भी रूठ रहा है, राज भी निष्क्रिय पड़ा है।
राज नाम की चीज ही नहीं। आप बताओ 1.5-2 साल में आपको किसी मंत्री ने कोई ढंग की कोई योजना के बारे में कोई बाइट दी, कोई प्रेस नोट आया, कोई जिला कलेक्टरों के यहाँ मीटिंग करके कोई जनता की सुनवाई की? ये तो बजरी में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री टोडा रायसिंह आए थे, उन्होंने आपका नाम लेके कहा था कि डोटासरा जी आपकी मन की मुराद पूरी होगी, बड़ी मछलियां मगरमच्छ वो जब पकड़ना वो पद से हट जाएंगे तब होगी क्या? मैं तो रोजाना घूम ही रहा हूँ ना। अरे भाई पर्ची बदल जाएगी तब मन की मुराद पूरी कैसे होगी? पहले ही कर लो। ये ऐसे के जुमले बोल बोल के झूठे आरोप लगा लगा के अपना टाइम पास कर रहे हैं। उनको जनता ने चुना है तो जनता की कल्याण के लिए नौजवानों को कैसे नौकरी दें। आप ऐसा ही भर्ती के ऊपर 1.25 साल से कोई फैसला किया क्या? मुख्यमंत्री कभी तो कहता है कि नहीं करूंगा नहीं, फिर जब हाईकोर्ट का आदेश आता है तो कि मेरे ही कारण से हुआ है, और फिर जब स्टे हो जाता है तो कि मैंने स्टे करा दिया। तो बाबा जी एक बात तो बोलो, कोई स्टैंड तो ले। हमारे यहाँ कहावत है कि बिन पहनता लोटा होता है ना, ऊंचाई से ही लुढ़क जाता है। तो हमारे मुख्यमंत्री की जो स्थिति है वो बिन पहनते लोटे जैसी है। सर आपके समय में 1.5 से 2 लाख संविदा कर्मियों की नौकरी का रास्ता खुला था, लेकिन सरकार बदली, अब वो जो भर्ती है और जो प्रक्रिया है हमारी एक संविदा की नहीं। हमने 10,000 इंग्लिश मीडियम के टीचर भी लिए थे, इन्होंने बंद कर दिए। हमने 3.5 लाख लोगों को रोजगार दिया था, सरकारी नौकरी दी थी, ये केवल बातें कर रहे हैं। हमने 25 लाख का इलाज दिया था, इन्होंने बंद कर दिया है। हमने पता नहीं अनगिनत सड़कें बनाई थी, वो बाढ़ से अतिवृष्टि से टूट चुकी है, उनकी रिपेयर खड्डों में चल रहे हैं। लोग सड़कों में नहीं चल रहे हैं, खड्डों में चल रहे हैं। तो ये स्थिति है। हमने 14,000 करोड़ का किसान का कर्जा भी माफ किया था, इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। पता नहीं, हमने 3737 इंग्लिश मीडियम स्कूलें भी खोली थी, ये तो इसको ही बंद कर रहे हैं, जो है उनको ही बंद कर रहे हैं। तो हमारी तो ये तुलना कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी जब सरकार होती है तो उम्मीद करती है जनता कि हमारे लिए कुछ होगा। लेकिन यहाँ तो न मंत्री की चलती है, न विधायक की चलती है, न मुख्यमंत्री की चलती है। या तो दिल्ली से पर्ची आती है या ब्यूरोक्रेसी जो है वो हावी है। मैं ऐसे 10 मंत्री बता सकता हूँ जो मंत्री चाहते हैं कि ये काम हो और उसके बाद में ब्यूरोक्रेट्स उनकी रोक देते हैं।